काम भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, प्रॉफिट भी निरंतर लेना है, शेयरों को रख कर भी चलना है। अब ये शेयर वो बन गया है जो हमें सिर्फ डरा तो सकता है, डुबा नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, डरा तो सकता है, डरा तो कोई सा भी शेयर देगा, तो डरा तो एचडीएफसी बैंक भी, मेरी बातों को समझ रहे हो, डरा एचडीएफसी बैंक भी रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर जेपी पावर की। और जेपी पावर की बात आज बहुत ही जानदार और बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि सर जेपी पावर ने तीसरी बार अपना प्रॉफिट प्रस्तुत कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे जेपी पावर की। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अंधे से किसी भी चीज़ के हमें अगर पहले हो जाए तो आपको मुझे पता ही है कि मैंने बताया है कि वो न्यूज़ बेस ही होते हैं। हमारे सामने कोयला कितना ज़्यादा उछला है, कितना ज़्यादा इसके लिए वर्क हो रहा है, और आगे जो थर्मल पावर को अपनी पूरी क्षमता से चलाने के निर्देश बिजली मंत्रालय की तरफ से भी आए हैं, बिजली मंत्री की तरफ से भी आए हैं। ये सबसे छुपा नहीं है, ये सबके साथ है। मैंने आपको एक बात कहा था कि जेपी पावर के जो भी चीज़ें मुझे सही लगती हैं, और इस बार अगर इसने प्रॉफिट दे दिया तो हमें इसको दूर तक की देखने की एक शक्ति मिल जाएगी, यानी कि हम शेयर को दूर तक के देख सकते हैं। भाई रखने वाला शेयर बन जाएगा ना। और वैसे भी मैं आपको पहले बता कर चला हूँ, छोटे मोटे जितने भी शेयर होते हैं उसमें कभी भी खेला हो सकता है। जब सरकारी खेले से बदल सकती है, खेले से, जैसे अभी बिहार में हुआ, तो फिर शेयर किस चीज़ की चीज़ है, तो ये आपको समझना है। अब इसने प्रॉफिट बहुत बेहतरीन कर दिया है, और तब किया जब इसके साथ अदर इनकम उसके साथ नहीं जुड़ी है, यानी -56 करोड़ की थी इनकी अदर इनकम जो थी वो माइनस में है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कोयला काफ़ी ज़ोरों में है और हो सकता है आगे भी इसके अंदर तेज़ी के संकेत बनते जाएं। जितने भी पावर के शेयर हैं, जो थर्मल पावर से चलने की चीज़ें आ रही हैं, वो कोयले से निकल कर आ रही हैं, और उन्हीं में ये एक जेपी पावर का भी शेयर है। और ये मैंने आपको बताया था, कोयले की खदानों के लिए भी ये वर्क करता है। तो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की डिमांड होती जाएगी और कोयले से वो चीज़ें पूरी की जाएंगी, तो ऐसे शेयरों के अंदर तो रंगेते बाहर आ ही जाएंगे। देखने वाली बात ये हो रही है कि दिसंबर 2020 से इनका दिसंबर 2023 में सबसे ज़्यादा इन्होंने सेल कर दी है, करीब 2190 करोड़ रुपए की सेल। सर बहुत ही काबिल तारीफ़ कर दी है इन्होंने। और देखने को जो मिला है 173 करोड़ रुपए करीब का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया है, यानी कि सेल्स इनकी बढ़ रही है। देखो सर, एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस ज़्यादा किया है, और ये भी आप समझ सकते हैं कि कंपनी के जब प्रोजेक्ट चलते हैं और जब इतनी ज़्यादा सेल हो रही है, तो उसके लिए इसने कुछ खरीदे बेचे भी चीज़ की होंगी, उसमें भी इनका काम होगा, कुछ प्रोजेक्ट चल रहे होंगे उसके अंदर भी इनका काम चला होगा, तो उस वजह से एक्सपेंस इनका ज़्यादा आ गया है। तो करीब 1613 करोड़ रुपये का इनका एक्सपेंस है, और कुल मिलाकर 173 करोड़ रुपए की इन्होंने प्रॉफिट कर दिया है। मुझे हैरानी इस बात की है, प्रॉफिट को नहीं देख रहा हूँ मैं। देखो सर, मैं प्रॉफिट को नहीं देख रहा हूँ, मैं इनके एक्सपेंस को नहीं देख रहा हूँ, मैं इनकी अदर इनकम को नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इनकी सेल को, और वो 2190 करोड़। समझो सर, सुजलोन की 1400 करोड़ रुपए की सेल थी, सुजलोन एनर्जी की। इसकी कितनी है? 2190 करोड़। मायने रखती है सर। वो तब कि जब इनके साथ कोई अदर इनकम नहीं जुड़ी है। ये छोटी बात नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है ये कल को भागे, परसों भागे। मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो शेयर है पटरी पर आ गया है। तीसरा, इसका जो प्रॉफिट है बहुत जानदार आ गया है, क्योंकि जून में अगर इसका हम प्रॉफिट देखें 192 करोड़ था। फिर इन्होंने अभी जो सितंबर 2023 में जो प्रॉफिट किया था वो करीब 69 करोड़ रुपये किया था, और अब इन्होंने 173 करोड़ रुपये, यानी कि लगातार 3 बार इन्होंने प्रॉफिट दिया। देखो सर, अब आपको एक समझदारी वाला काम करना पड़ेगा। हमें शेयर मार्केट में बचना भी है, काम भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, प्रॉफिट भी निरंतर लेना है, शेयरों को रख कर भी चलना है। अब ये शेयर वो बन गया है जो हमें सिर्फ डरा तो सकता है, डुबा नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, डरा तो सकता है, डरा तो कोई सा भी शेयर देगा। तो डरा तो एचडीएफसी बैंक भी, मेरी बातों को समझ रहे हो, डरा एचडीएफसी बैंक भी रहा है, डरा एलआईसी भी रहा था, डरा पेटीएम भी रहा था, डरा आपको जी इंटरटेनमेंट भी रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई पेनी स्टॉक अगर भागे तो वो डराएगा नहीं, आगे जाकर आपको झटके भी दे सकता है ना। क्योंकि जब प्रॉफिट अच्छा आ जाए और सेल्स इतनी अच्छी आ जाए तो सबकी नज़र इसके अंदर जाएंगी, पर इसमें धैर्यता जीतेगी। तो जब रखने वाला शेयर हो गया, वो 100 होंगे तो उसमें से 60 रखने वाले शेयर हैं, बाकी सेल करने वाले भी साथ साथ चलते रहेंगे।
और इसलिए ये चीज़ें मैं बता देता हूँ क्योंकि कोयले पे ज़्यादा डिमांड है और कोयले की ज़्यादा बढ़ती चीज़ें थर्मल पावर के साथ निकल कर आएंगी। बस एक वही कारण है जो इसके अंदर मुझे इतनी ज़्यादा सेल्स का लग रहा है। 2190 करोड़ सर बहुत होता है, ये आपको समझ कर चलना है ना। तो आज की वीडियो से आपको ये समझ में आया कंपनी ट्रैक पर आ गई है और किसी की धमाके वाली वीडियो मत देखना। कोई आपकी लॉटरी लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, उन सबको पीछे कर दो। तीसरी बार प्रॉफिट कर दिया है, ख़रीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हौसला दे रहा हूँ रखने का, क्योंकि सेल्स को देखकर हम इन चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं। मैं ख़रीदने की चीज़ें नहीं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर मुझे भी बता देना ना। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसके अंदर कल मैंने आपके लिए जी एंटरटेनमेंट में बहुत अच्छी एक रणनीति बताई है, उससे भी एक बार जाके आप देख लेना। मेरा दूसरा चैनल का नाम है सार्थक बाज़ार से। तो जेपी पावर को बहुत बहुत बधाइयाँ, उसने आज हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया, प्रॉफिट लाकर दिखा दिया है और वो एक्चुअल प्रॉफिट है। और वो प्रॉफिट मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि इनका तीसरी बार फिर बोल रहा हूँ प्रॉफिट आया है। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।